पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात सिर्फ दो पड़ोसी ममालिक का रिश्ता नहीं बल्कि भाईचारे, एतमाद और मुश्किल वक्त पे साथ खड़े होने की एक रोशन तारीख है। चाहे 1965 की जंग में ईरान की अमली हिमायत हो, 2005 के जल्जले के बाद फौरी इमदाद हो या इसराइल के हालिया हमले के मौके पर पाकिस्तान की खरी हिमायत, ये सब इस रिश्ते की मजबूती के नाकाबिले फरामोश सबूत हैं। इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए 15 और 16 सितंबर 2025 को तेहरान में दोनों ममालिक के आला सतही वफूद के दरमियान अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इसी इजलास में फैसला किया गया कि ये दो तरफा तिजारत को 10 अरब डॉलर सालाना तक बढ़ाया जाएगा और मुस्तकबिल के ताउन के लिए एक जामे फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाएगा। इसमें टैरिफ और गैर टैरिफ रुकावटों के खात्मे, बार्टर मार्केट्स के फरोग और तवानाई के तबादले में इजाफे को मरकजी हैसियत दी गई है। तवानाई और बुनियादी ढांचे के शोबे में गवादर के लिए ट्रांसमिशन लाइन की तामीर दोबारा शुरू करने और काबिल तजदीद मंसूबों पर मुश्तरका ताउन पर इत्तेफाक हुआ। ज़रई और माहौलियाती मैदान में जदीद बीज, वेटरनरी सेहत और मैंग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात शामिल किए गए। ट्रांसपोर्ट और राब्ताकारी के शोबे में सड़क, रेल, फ़िज़ाई और बहरी मवासलात को बेहतर बनाने, कार्गो ट्रांजिट बढ़ाने और ज़ायरीन के सफ़र को आसान बनाने पर बात हुई। इसी तरह सकाफती और तालीमी शोबों में तलबा के तबादले, मीडिया ताउन, फ़नी तरबियत और सेहत में शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफाक किया गया। ये इजलास इस अज़म की तजदीद है कि पाकिस्तान और ईरान ना सिर्फ तिजारत और तवानाई बल्कि तालीम, सयाहत और दीगर शोबों में भी ताउन को वुसअत देकर खित्ते की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। इसी हवाले से कराची की आवाम क्या राय रखती है, आइए उन्हीं से चलकर जानते हैं। जो 10 अरब डॉलर का मुआहिदा हुआ है वो जो है पाकिस्तान की एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है और ये पाकिस्तान की यूथ की एजुकेशन को बूस्ट कर सकता है और हमें हेल्प आउट कर सकता है थ्रू आउट द कैरियर। मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जब लोग पढ़े लिखे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन नहीं ओपन होगी, लोगों को रोजगार के मौके मिल जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। अगर हमारे पास ऑयल इतना नहीं है, ऑयल में मतलब ज्यादा है ना उनके पास ऑयल, तो हम उनसे ऑयल जो है वो कर सकते हैं, ले सकते हैं। 1947 में भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने वाले ईरान ही है। ईरान से और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे, ठीक है ना। ईरान बहुत ज्यादा फेवर दे रहे हैं पाकिस्तान को और दरामदाद और बरामदाद में, ठीक है। इंशाल्लाह ये जो मुआहिदा होगा ये पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। जितना टैरिफ कम लगेगा इतना ही हमारे तजारत में बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहाँ से कितनी दरामदाद होती है आपको पता है किस तरह होती है, और पेट्रोलियम का जो बड़ा मसला है ये हल हो जाए तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा जो है ना एक एडवांटेज होगा महंगाई कम करने के लिए। गवादर में आप देखेंगे कि ईरान की जो दरामदाद हो रही है, कुछ चीजें हैं जैसे हम जाते हैं तो बहुत डिफरेंस रेट में मिलते हैं वहाँ से। आपकी तिजारत भी हो तो फायदा है। एक तो आपके जो ना ज़ायरीन जो ना वो उससे भी रसंद होंगे ज़ियारतों से, या मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ खरीदते हैं या यहाँ से लेके जाते तो फायदे हमारे मुल्क के लिए भी और उनके मुल्क के लिए भी। फैसला अच्छा है, कि बहुत बेहतरीन फैसला है, इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा और मेरे ख्याल से ये करना चाहिए मामला। आपको बताओ ईरान एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए। उनके पास एक तो नेचुरल गैसेस हैं और बेशतर मिनरल्स हैं उनके पास, तो इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे इकॉनमी हमारी बूम करेगी और बहुत बेनिफिट है। दूसरी बात है हमारी मुस्लिम कंट्री है, फ़ायदा उठाना चाहिए। आपस में एक बायमी इत्तेफाक होता है, इत्तेहाद होता है, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। पाकिस्तान को चाहिए ये पॉइंट पिक करे इस पॉइंट को और रीजन के अंदर अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाए। कारखाने लगेंगे, ईरान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ कारखाने, वहाँ से हमारी GNP इंक्रीज होगी, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारी GDP बेस्ट होगी, इंक्रीज करेगी, ग्रोथ बढ़ेगी और इकोनॉमी थोड़ी सी सस्टेन करेगी। अभी जो सफर कर रहे हैं एटलीस्ट थोड़ा बेहतर हो जाए। मैं इस लिहाज से देखता हूँ कि हमारा हमसाया मुल्क है और हमसायों के साथ जो है वो बना के रखनी चाहिए। ईरान और पाकिस्तान इन दोनों को एक दूसरे का साथ होना चाहिए। दोनों इस्लामी ममालिक हैं, दोनों मिलकर अपनी ट्रेड बढ़ाएं, इससे हमें हमारी आवाम को फायदा होगा, हुकूमत है उसको फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी बेटर होगी। तो मैं तो चाहता हूँ कि होना चाहिए और ताल्लुकात जो हैं वो बहाल हों, मजीद बहाल हों। ईरानी बॉर्डर के साथ जो पेशेंट्स हैं वो इलाज करवाने के लिए कराची आए हुए हैं, यहाँ तक भी है। तो भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो फायदा तो आएगा ना। फिर हॉस्पिटल्स बनेंगे, कोई क्लिनिक्स बनेंगे, तालीम होगी, हर चीज़ में फ़ायदा होगा। अच्छा खुशाइन फैसला है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान के लिए भी खुशाइन बात है, ईरान के लिए भी खुशाइन बात है। तो हम सब साथ मिलके चलेंगे तो इकोनॉमी भी हमारी अच्छी होगी। और ईरान के साथ हमारा मुआहिदा हो रहा है तो उसके अंदर बहुत अच्छी खुशाइन बात ये है कि यार ईरान की कॉस्टिंग बहुत कम है। तो और सबसे बड़ी बात है हमारा करीब मुल्क है, हमारी भी कॉस्टिंग बच रही है। पहले जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला था ना बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए, अभी जो ट्रांसपोर्ट के जो रूट खुले हैं ना और बहुत आसानी हो रही है। अब आप ईरान को देख लें कितनी हाई स्पीड पे ट्रेन चला रहा है वो,
अगर पाकिस्तान के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत इजी सफर हो जाएगा, हम सब के लिए आसानी पैदा, दोनों मुल्कों को फायदा होगा।